वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 और हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर नंबर 6 और वो है ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो ट्रायंगल्स में अभी तक हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ट्रायंगल्स की कितने साइड्स होती है, कितने एंगल्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं। उनके एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है वो हम जानते हैं। वो अभी तक 9, 10 पिछले क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रायंगल एक वर्ड आया, उसके लिए जो वर्ड आया है पहला वर्ड है सिमिलर। तो सिमिलर फिगर्स वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसी में आज डिस्कस करेंगे। इसी पे हमारी बेस्ड एक्सरसाइज 6.1, कौन सी एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 6.1 आज हम चालू करेंगे। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे इसको। देखिए, तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर होते क्या है, तो कोई भी फिगर है, कोई भी फिगर का मतलब होता है कोई भी एनी जो ऑब्जेक्ट कोई भी हमको दिख रहा है उसका वो कैसा है, इट इज अ फिगर। तो सिमिलर फिगर कैसे होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए एक चीज, फिगर जो यहाँ वर्ड आया है वो दो चीजों से बनता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, फिगर है यानी कोई ऑब्जेक्ट, सबसे पहले उसका शेप क्या है, व्हाट इज शेप, और सेकंड चीज है उसकी साइज क्या है, शेप और साइज। अब शेप बहुत प्रकार की हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या शेप हो सकते हैं, सर्किल एक शेप है, एक शेप जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, कोन है। ठीक है, ये सब क्या है, शेप्स है। कोन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और पिरामिड हो गई, एक शेप्स है। अब साइज, ये शेप्स है और ये साइज है। अब साइज का मतलब, जैसे मैं सबसे पहले सर्किल की बात करूं, तो आप मैं अगर आपसे बोलता हूं एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो आप बोलेंगे सर्किल कितना बड़ा ड्रॉ करें, छोटा बड़ा। तो सबसे पहले आप मुझसे पूछेंगे सर सर्किल की रेडियस क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल। अगर सर्किल की रेडियस अगर मैं आपको दे दूं तो इजीली आप सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार स्क्वायर, स्क्वायर हम जानते हैं कि सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब ये हो गया एक फिगर स्क्वायर। अब आप मुझसे सेकंड क्वेश्चन में आपसे अगर पूछूं कि आपको एक स्क्वायर ड्रा करना है अपनी बुक के अंदर, तो आप क्या कहेंगे कि सर आप ये बताइए उस स्क्वायर की एक साइड का मेजरमेंट बता दीजिए, कितने सेंटीमीटर का हमें ड्रॉ करना है, तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि कहने का अर्थ है कि सिमिलर फिगर वो होते हैं। अब ये तो फिगर की बात करूं, अभी क्या करता हूं, फिगर साइज जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, किसी कोई बड़ा छोटा। ठीक है, साइज का मतलब हाउ बिगर इट इज, हाउ बिगर, और या फिर स्मॉलर इट इज, कोई भी कितना बड़ा या छोटा हो सकता है, कितना बड़ा है कितना छोटा वो होती है उसकी साइज। ठीक है, और ये होता है शेप। अब यहाँ पे वर्ड आया सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर वो होता है जिसका शेप तो सेम हो बट साइज डिफरेंट हो सकती है। अगर सेम है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो साइज डिफरेंट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर जो वर्ड आया यहाँ पर, सिमिलर फिगर, अगर यहाँ पर इस फिगर के आगे एक सिमिलर वर्ड ऐड दूं, इसका मतलब है शेप इज सेम। ठीक है, जो शेप्स होते हैं, shapes are same but sizes are different। किसकी, दो फिगर की, दो या दो से ज्यादा फिगर्स की, जिनकी ऐसे फिगर्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके शेप तो सेम हो, सेम शेप्स आर सेम बट साइज आर डिफरेंट, शेप सेम हो। अब जैसे कि सर्किल है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूं, बट साइज मे बी डिफरेंट, आर डिफरेंट जरूरी नहीं, यहां लिख देते हैं वर्ड आएगा मे बी डिफरेंट, साइजेस मे बी डिफरेंट, साइज डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, बट शेप तो डिफरेंट होगा, बट शेप तो सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर्किल, सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्किल। सर्किल को अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर कोई सर्किल मैंने ड्रॉ किया है यहां पर, ये दो सर्किल है, ये एग्जैक्ट आप इसको समझ लें कि ये है। अगर सर्किल मैंने ड्रॉ किया
इसका रेडियस मान लीजिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस है तो ये जो होगा ये डिफरेंट क्या होगा, ये सर्किल सेम सिमिलर क्या हो गया, या सेम क्या हो गया, सेम शेप हो गया। शेप सेम है बट साइज क्या होगी, साइज होगी डिफरेंट, क्योंकि एक बड़ा है सर्किल है और एक छोटा सर्किल है। इसी प्रकार अगर स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। स्क्वायर सभी साइड सेम होती है। ये सिमिलर सेम शेप है बट साइज डिफरेंट है। रेक्टेंगल सेम शेप बट साइज डिफरेंट। इसी प्रकार किसी पॉलीगन की बात करें या किसी ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के केस में उसके एंगल बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब ट्रायंगल क्या है, तिरछा और आड़ा तिरछा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल एक ऐसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं अपन। अब कहने को ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है और मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम जानते हैं इसकी सभी साइड सेम होते हैं, सभी एंगल सेम होते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और एक ट्रायंगल हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें नहीं क्या है, क्या सिमिलर फिगर है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं है। आप कहेंगे सर दोनों ट्रायंगल, आप वहां तो बोले दोनों सर्किल है, दोनों स्क्वायर या दोनों ट्रायंगल है, पर दोनों सेम शेप नहीं है, शेप भी उनका डिफरेंट है। साइज तो डिफरेंट है ही है, शेप भी डिफरेंट है। तो ट्रायंगल सेम होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनके सभी एंगल्स बराबर होने चाहिए। अगर ये 60-60 है, दूसरा अगर ट्रायंगल में बड़ा ट्रायंगल बना हो, यहाँ पर कोई बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बनाता हूं मैं, इसमें भी सभी एंगल 60-60 होने चाहिए। तब आप बोलेंगे अब साइड इसकी अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, सभी साइड बराबर होती है। अब आप कहेंगे सर हाँ, अब ये शेप तो सेम है, सेम शेप और डिफरेंट साइज, सेम शेप और डिफरेंट क्या होगी, साइज होगी। शेप सेम हो गया, साइज डिफरेंट हो गई, मतलब दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू ट्रायंगल्स आर मतलब क्या कहेंगे, तो ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे, यानी कि दो सर्किल सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, दो स्क्वायर भी सिमिलर हो सकते हैं, दो रेक्टेंगल भी सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि उनके एंगल सेम है। अगर कोई दो स्क्वायर की बात करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा दोनों के इंटर एंगल 90 डिग्री होंगे, चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। रेक्टेंगल की बात करूं, चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, दो रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और स्क्वायर हो गया, पर उनकी जो साइड्स है वो कम छोटी या बड़ी होगी, तो तब जाके मैं बोलूंगा कि हाँ अब जो है डिजार्स उनकी साइज जो है वो कम ज्यादा होगी, मतलब ये सिमिलर फिगर्स बराबर भी हो सकती है। तो जो बराबर स्क्वायर हो तो भी उनकी फिगर, तो भी वो सिमिलर फिगर हो सकते हैं। इसी में हमारी बेस्ट एक्सरसाइज 6.1 है, 6.1। अब आप एक क्वेश्चन आता है इसमें, सर आप कहेंगे सर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल क्या सिमिलर हो सकते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है और दूसरा फिगर में ले लूं ये स्क्वायर है, मतलब इसकी साइड 2 होगी, 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 2, ये 2, ये 4। अब आएगा सर एंगल तो सेम आ गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल भी सभी 90 होते हैं। क्या सिमिलर फिगर है भैया? सबसे पहले शेप सिमिलर है क्या? शेप सिमिलर नहीं है, पहली बात ये है, क्योंकि एक तो हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया स्क्वायर, दोनों रेक्टेंगल चाहिए, तो ये सिमिलर फिगर नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार सिमिलर फिगर देखने के लिए आपका शेप सेम होना चाहिए। शेप सेम होने के लिए कोई भी पॉलीगन हो तो उनकी इंटरनल एंगल सभी सेम होने चाहिए। सेकंड हम साइज पाएंगे, साइज अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो उसी प्रोपोर्शनेट में होनी चाहिए। तो ये होगा सिमिलर फिगर। प्रोपोर्शनेट का मतलब अगर हम ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 2 है तो ये भी 4 होगा, ये 2 है तो ये भी 4 होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये डेटा सिमिलर फिगर। तो ये सिमिलर फिगर हमारा जो टॉपिक है वो यही कवर होता है। और अब इसमें हमारी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन देख लीजिए, हम बुक में देख रहा हूं। ऑल सर्किल्स आर, सभी सर्किल। अब एक यहाँ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फर्क होता है?
दो चीज आई है, और सर्किल आर ब्रैकेट में। पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर, और यहां पे लिखा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट वर्ड होगा जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, और जिसको मैं एक दूसरे के ऊपर इंपोज कर सकता हूं। यानी कि अगर ये कोई शेप है, ये पेन का एक शेप है, और दूसरे पेन को मैं अगर इसके ऊपर इंपोज कर दूं तो आपको पीछे वाला पेन ही दिखेगा, ठीक है, और ऐसे घुमा दूं तो ये वाला पेन ही दिखेगा। मतलब एग्जैक्ट ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट और ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जिनका सेम शेप और सेम साइज होता है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं या सिमिलर शेप होते हैं, हाँ होते हैं। जो कॉन्ग्रुएंट शेप होंगे वो सिमिलर शेप भी होंगे या सिमिलर फिगर्स भी होंगे। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ऑल सर्किल्स आर, क्या सभी सर्किल क्या होंगे, सभी सर्किल जिसका किसका रेडियस कम होगा किसका, तो सभी सर्किल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि सबका शेप सेम है। कारण क्या है, शेप क्या है, शेप आर सेम बट साइज में भी डिफरेंट, साइज डिफरेंट हो सकती है। तो साइज तो डिफरेंट हो ही सकती है सर्किल, किसका रेडियस कम होगा किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। तो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में चाहूंगा आप करें, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन फिगर। ये भी आप कर सकते हैं। 2 डिफरेंट एग्जांपल देने हैं, पेयर मतलब जोड़ा है, सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। कोई भी दे सकते हैं। सिमिलर फिगर का कौन सा हो सकता है, सर्किल हो सकता है, कोई भी दो सर्किल ले दीजिए। और नॉन सिमिलर फिगर जिसमें जिसका शेप भी डिफरेंट हो, यानी कि एक रेक्टेंगल ले दीजिए, एक स्क्वायर ले लीजिए, नॉन सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर नोट। अब ये बताना है कि जो क्वाड्रिलेटर है फिगर 6.8 में, वो उनका फिगर वो क्वाड्रिलेटर सिमिलर है या नहीं है। पहला क्वेश्चन सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए, एक हमें पैरेललोग्राम दे दिया है, ये क्या दे दिया, पैरेललोग्राम। और एक दे दिया हमें स्क्वायर, क्या दे दिया, स्क्वायर। दूसरा फिगर हमें दे दिया स्क्वायर, दैट इज डिफरेंट फिगर। और पूछा क्या सिमिलर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहला क्वेश्चन, क्या इनका शेप सिमिलर है, शेप ही सिमिलर नहीं है। इसका स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है और इसका शेप अलग है, 90 डिग्री एंगल नहीं है। तो शेप सेम नहीं है, शेप सेम है क्या, शेप सेम नहीं है। तो पहले ही हमारा अगर शेप सेम हो नहीं है तो हम साइड भी आते हैं। तो शेप ही जब सेम नहीं है तो दिस आर नॉट सिमिलर फिगर, बोथ हैव डिफरेंट शेप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हैव डिफरेंट शेप्स, सो these are not similar figures, तो आई होप इस प्रकार ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। आपको समझ में आ जाएगा, सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।